आज सुबह से लगे हुए हैं इस काम पे, क्योंकि बस आज ये वाला काम हो जाता तो फिर ये कपड़े सुखाने का, संभालने का, विंटर का, समर का, ये सारा काम हो जाता। ये बन गई है फिर से एक कॉफ़ी। ये बना के रखे मैंने अपने लाल के लिए। इसको बड़ी जल्दी है सुबह से उठ के इधर उधर इधर उधर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस, आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है सुबह की 7:45 बजे। मतलब अभी 8 नहीं बजी हैं और आज है संडे, तो उस हिसाब से तो मैं आज थोड़ा लेट उठती थी, लेकिन आज थोड़ा जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जितना काम कल था उससे भी ज़्यादा काम आज है। तो उठ तो मैं काफ़ी पहले गई थी, जैसे आपने देखा था कि हम कल रचना के घर गए थे, तो वहाँ से आते आते लेट हो गई थी। लेकिन फिर सुबह जल्दी ही नींद खुल गई थी। तो बच्चे तो अभी सो रखे हैं और बंगारी जी डाल रहे हैं छत में पानी। जैसे आपको पता है कि छत में हमारे बहुत सारे गमले हैं, तो उनमें पानी डाल रहे हैं। और मैंने कर दी है किचन में अपने काम की शुरुआत, जिसमें मैंने दिन के लिए राजमा तो रख दी है। अब नाश्ते की तैयारी भी करूँगी। सोच रही हूँ कि चटनी भी बना दूँ, सोच रही हूँ कि दिन के लिए सब्जी भी काट दूँ। और हाँ मैं भूल गई, और फ्रिज में बहुत सारी मलाई है, उसको भी मक्खन बना के घी बनाने के लिए रख दूँ। तो ये सारे काम सोच रखे मैंने। अब देखते हैं मेरे बच्चे कब उठेंगे। जब बच्चे उठेंगे तभी सारे काम आगे के होंगे, क्योंकि आज भी बहुत सारे कपड़े हैं सुखाने के लिए। और उससे भी ज़्यादा टफ़ है कि आज कपड़े संभालने भी हैं। तो दिखाती हूँ मैं जो कल कपड़े हमने सुखाए उनका क्या ढेर बना हुआ है। देखिए, ये रहा वो ढेर जिसको हमने तरीके से रखना है। इसमें सबके कपड़े हैं और कब तक रखे जाएंगे, कहाँ कहाँ रखना है, समझ नहीं आ रहा है कुछ। तो ये सबसे बड़ा काम है आज। और शायद ये हैं 60%, 40% कपड़े अभी और भी हैं। इसको बड़ी जल्दी है सुबह से उठ के इधर उधर कूदी आ जाओ फिर। तो गाइस, ये देखिए सारे घर के सो रखे हैं, लेकिन इसको लगी हुई है भागने की। तो चलते हैं किचन में और करते हैं काम की शुरुआत। तो गाइज़, आज सोच रही हूँ कि बच्चों को मूली के पराठे खिलाऊं, क्योंकि मैं परसों मंडी गई थी तो वहाँ से मैं मूली भी लेके आ गई थी और गोभी भी लेके आ गई थी, कि एक दिन गोभी के पराठे बनाऊंगी, एक दिन मूली के बनाऊंगी। और आज सोच रही हूँ कि मूली के पराठे बनाऊं। तो ये मैंने मूली को ग्रेट कर लिया है और अब मैं इसका पूरा पानी एक बार हटा के, मतलब इसे निचोड़ लूँगी। और उसके बाद इसको एक बार हल्के से तेल में जख्या और जीरा डाल के थोड़ा सा भून लूँगी, कि और जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वो थोड़ा हट जाता है। और आपने देखा होगा कि मूली में एक अलग सी खुशबू आती है, तो वो भी थोड़ी हट जाती है। तो मेरा तरीका यही है। कई लोग तो इसको पानी हटा के बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा उस तरीके से बनाती हूँ। तो ये वाला काम करके फिर आगे शायद फिर मलाई वाला काम करूँगी। गाइस, ये बना दिया है मैंने मक्खन। अब इसको मैं गलाने के लिए रख देती हूँ, जिससे बनाऊँगी मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए घी। और ये मैंने मूली को थोड़े से तेल में भून लिया है और काफ़ी टेस्टी बन जाता है तब ये, मतलब कि थोड़ा सा पक भी जाता है, मसाले भी अच्छे से मिल जाते हैं। और इसमें आप जो भी मतलब अजवाइन, हरा धनिया, मतलब काफ़ी अच्छा फ्लेवर इससे आता है। तो मुझे ऐसे ही पसंद है। तो ये दोनों काम मैंने कर दिए हैं। और ये मैं जो ये मलाई से जो छाछ बचती है इसको देती हूँ मैं सुल्तान को। सुल्तान है दीना का डॉगी। तो एक बार इसको दे के आती हूँ और उसके बाद फिर साथ साथ चटनी भी बना लेती हूँ, क्योंकि मिक्सी एक बार बाहर निकाल रखी है तो सारे काम निपटा देंगे। कई सुबह की ठीक 9:45 बज गई हैं और अब जाके बना है मेरा नाश्ता, जिसमें बंगारी जी ने, शालिनी ने, नुपू ने तो नाश्ता कर लिया है।
ये बना के रखे मैंने अपने लाल के लिए, वो भी सो रखा है। और ये 2 पराठे बनाए मैंने अपने लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो अब मैं अपने लिए बनाऊंगी कॉफ़ी। और जैसे आपको मैंने बताया था कि मैंने फ्रॉथर मंगाया है, तो आज होगा इसका यूज़। तो इसके लिए मैं 1 पाउच इसमें कॉफ़ी डाल दूंगी और थोड़ी सी चीनी, मतलब कि जितना आपको ज़रूरत है। तो वैसे कॉफ़ी में तो ठीक ठाक मीठा ही सही लगता है, मतलब कम मीठा हो तो उतना मज़ा नहीं आता है। ये थोड़ी सी मैंने चीनी डाल दी है और इसमें थोड़ा सा डालना पड़ेगा हमको पानी। तो किससे डालूं किससे डालूं किससे डालूं? इस कटोरी से डालती हूँ थोड़ी सी, हल्का सा। तो ये हमने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है और अब काम आएगा ये फ्रॉथर। तो गाइज़, मैंने जैसे आपको बताया था कि कल हमने कपड़े सुखाए हैं। शायद आपने अगर मेरा कल का व्लॉग देखा होगा तो पूरा उन कपड़ों का ढेर हमने बेड में लगा रखा था। आज भी बहुत सारे कपड़े डाले हैं, तो इन कपड़ों को संभालने की ज़िम्मेदारी ले रखी है शालिनी ने। तो हम 5 बंदे हैं, तो पाँचों के कपड़े अलग अलग रखने पड़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा वाला काम होता है। मतलब सबके कपड़े सेपरेट रखना, कार्डिगन कहाँ रखनी है, ट्राउज़र कहाँ रखने हैं, सॉक्स कहाँ रखने हैं, ये काम बहुत टफ़ होता है। तो इस काम को कर रही है शालिनी, तब तक मैं कर रही हूँ दूसरे कमरे का काम। तो बहुत काम है आज तो गाइस, काम पे लगे हुए हैं सारे लोग और ये बन गई है फिर से एक कॉफ़ी। मतलब जब से ये फ्रॉथर आया है तो मुझे लग रहा है कि खूब सारी कॉफ़ी पी जाएंगे, और जो ज़्यादा पीना शायद सही नहीं है। लेकिन खैर, किसी भी चीज़ का 2-4 दिन बड़ा शौक़ रहता है, तो पीते हैं कॉफ़ी। और घर ऐसा बिखरा पड़ा है कि क्या बताएं। तो गाइस, ये सारे कपड़े ले आई हूँ मैं छत से, और ये सब हैं ब्लैंकेट और क्विल्ट के कवर जो हम विंटर में यूज करते हैं। तो मतलब कि कितने होंगे पता नहीं। तो आज सुबह से लगे हुए हैं इस काम पे, क्योंकि बस आज ये वाला काम हो जाता तो फिर ये कपड़े सुखाने का, संभालने का, विंटर का, समर का, ये सारा काम हो जाता। तो इसीलिए आज आराम ना करते हुए मैं इसी काम को निपटाने पे लगी हूँ। तो अब मेरा ये वाला काम रहेगा कि इनको अच्छे से संभालना बेड में, क्योंकि अभी इनको बिछाने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन सुखा दिए हैं तो एक बार अच्छे से इनको संभालती हूँ। तो बस ये वाला काम हो जाए। अगर ये वाला काम हो जाएगा तो फिर हमारा 80% काम तो निपट जाएगा। तो गाइस 5 बज गई हैं, और आपको जैसे मैंने सुबह बताया था कि आज भी कपड़ों को सुखाने का, संभालने का काम है। तो बस वही काम किया, उसके बाद किया थोड़ा आराम। और अभी HR मैम, ये हैं HR मैम हमारी, मैं और मैडम जा रहे हैं कहीं मैडम के ज़रूरी काम से। तो गाइस, अब फटाफट करके चलते हैं। और मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि लग रहा है कि बस लेटे रहें। और बाहर बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रखा है। समझ नहीं आ रहा है कि आसमान कर क्या रहा है। बारिश भी नहीं आ रही, लेकिन हर शाम को मौसम बिल्कुल बारिश वाला बन जाता है। नूपुर मेरा चश्मा ले आया यार। तो गई चलते हैं फटाफट करके। और आज केवल कपड़ों को संभालने का, सुखाने का ही काम हुआ। घर की साफ़ सफाई, मतलब झाड़ू हुआ, पोछा नहीं हुआ। तो कल के लिए ये सारा काम छूट रखा है। तो चलते हैं फटाफट करके और वो सारा काम निपटा के आते हैं। बाई गॉड, घर के काम ना कभी भी पूरे नहीं होते हैं। एक काम निपटाती हूँ, मुझे लगता है कि बस अब ये हो गया, अब कुछ दिन रिलैक्स, लेकिन दूसरे ही दिन दूसरा काम निकल आता है।